Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. Today's video is about rules of B.Ed and their implication in teaching life as a teacher. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि B.Ed के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या थ्रू आउट द B.Ed जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करना होता है वो क्यों फॉलो करना होता है, उसका इन सर्विस लाइफ में कहाँ यूज़ है, मतलब कहाँ इम्प्लिकेट होता है वो सारा रूल्स। एंड टीचिंग सर्विस जो होती है, जो टीचर का जो करियर होता है, जो जॉब होता है, उसमें इन सारी चीज़ों का कहाँ यूज़ होता है। बिकॉज B.Ed में जो भी रूल्स होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी टीचिंग सर्विस, इन सर्विस जो आपका टीचिंग लाइफ होगा उससे होता है। बिकॉज यहाँ आपको एज अ टीचर ग्रूम किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो सारी चीज़ों का आपको बाद में यूज़ होता है। पीपल यूजुअली हैव डाउट्स कि इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट, डेकोरम रूल्स क्यों होते हैं B.Ed में, इनका क्या यूज़ है। तो आज मैं वही बताऊंगी कि किस किस चीज़ का टीचिंग लाइफ में आपको किस तरीके से यूज़ है और उसे आपको कहाँ इम्प्लिकेट करना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक 1 इज़ अबाउट डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। इतना क्यों मेंटेन किया जाता है B.Ed कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान। तो देखिए, पंक्चुअलिटी की जहाँ तक बात है तो B.Ed कॉलेजेस में पंक्चुअलिटी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इसलिए हैं बिकॉज़ इस टाइम पे आपको तैयार किया जाता है कि जब आप ट्रेनिंग में, जब आप जो B.Ed के कोर्स के दौरान जब आप पढ़ाने जाते हैं या B.Ed के कोर्स के बाद जब आप टीचर बन जाएंगे तो वहाँ पे आपके लिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपको स्कूल टाइम से जाना होगा। अगर आपका 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे का स्कूल है तो स्टूडेंट के साथ साथ आपको भी प्रॉपर टाइम पे स्कूल पहुंचना होता है। एंड स्टूडेंट्स के साथ असेंबली में ज्वाइन करना होता है, उसके पहले आपको अटेंडेंस लगाना होता है। एंड इन वेकेशंस कई बार होता है कि स्टूडेंट्स का वेकेशन रहता है बट आपको टाइम से स्कूल पहुँचना रहता है। वहाँ आपको कॉपी करेक्शंस वगैरह करना होता है, लेसन प्लान्स वगैरह बनाना होता है, आगे के लिए कुछ मीटिंग्स, डिस्कशंस होते हैं। तो इन सारी चीज़ को माइंड में रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट B.Ed का जो पंक्चुअलिटी कोशेंट है उसे बहुत स्ट्रिक्ट इसलिए रखा गया है ताकि आप अभी से इन प्रैक्टिस रहें स्कूल्स टाइम पे पहुंचने का, लेट नहीं होने का। इनफैक्ट आप 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएं ताकि जब आप B.Ed के कोर्स के दौरान ट्रेनिंग में पढ़ाने जाएंगे और जब आप एज अ टीचर बन जाएंगे तो आप अपने स्कूल में पंक्चुअल रहें, पंक्चुअलिटी का जो डेकोरम है उसे मेंटेन करें। नॉट टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस, ड्यूरिंग द B.Ed कोर्स आपको अटेंडेंस लेने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है, कि अटेंडेंस जो रजिस्टर होता है उसमें स्टूडेंट्स अटेंडेंस कैसे बनाते हैं, जो भी चीज़ होता है उसमें प्रेजेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, एब्सेंट, या जो भी उसमें कॉलम्स होते हैं, जो भी चीज़ हमें वहाँ मेंटेन करना होता है वो सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है। एंड देन एंड देयर आपको आफ्टर 2 to 3 months ऑफ योर B.Ed एडमिशन आपको ये भी सिखाया जाने लगता है कि आप खुद का अटेंडेंस कैसे बनाएंगे। बिकॉज़ एक टीचर जो होते हैं उन्हें भी अपना अटेंडेंस पंच करना होता है, अटेंडेंस मार्क करना होता है जब आप ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाने जाएंगे तब भी। और इन सर्विस जब आप टीचर बनेंगे तो आपको स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेने के साथ साथ अपना अटेंडेंस भी वहाँ पे पंच करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो आपको बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू पंच करना होगा, और प्राइवेट्स में अभी तो सिग्नेचर्स वगैरह ही करना होता है, सिग्नेचर, डेट, टाइम, आप कितने बजे स्कूल प्रेमाइसेस में इन कर रहे हैं। देन सेम चीज़ आपको जब आप घर जाएंगे, जब आपका स्कूल ऑफ हो जाएगा, स्कूल की जब छुट्टी हो जाएगी, जब घर जाते हैं हम, तो उस टाइम भी आपको वहाँ पे अटेंडेंस पंच करना होता है। अपना डेट तो आपने सुबह डाल ही रखा है, फिर आप कितने बजे स्कूल प्रेमाइसेस से बाहर निकल रहे हैं या बीच में अगर आप कोई छुट्टी ले रहे हैं तो वो टाइमिंग क्या है, प्लस आपका सिग्नेचर, ये सारा चीज़ का आपको रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में जब आप पढ़ाने जाएंगे इस कोर्स के दौरान, तो जिस भी स्कूल में आप जाएंगे वहाँ फ्रॉम द स्टेज ऑफ योर एंट्री इन द स्कूल प्रेमाइसेस वहाँ पे एक आइदर रिसेप्शन होता है और एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे जाके आपको डेट लिखना होगा, अपना सिग्नेचर करना होगा, आप कितने बजे स्कूल में इन कर रहे हैं,
और वो सारा रिकॉर्ड जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है, उसे देखा जाता है कि आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं या नहीं, या पंक्चुअली स्कूल मतलब पंक्चुअलिटी क्या है, टाइमिंग की पंक्चुअलिटी क्या है, टाइम से स्कूल पहुंच रहे हैं नहीं, ये सारा चीज़ वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इन दैट वे आपको अपना अटेंडेंस कैसे लगाते हैं वो सिखाया जाता है, इस रीज़न से क्योंकि आपको स्कूल में दोनों जगह ट्रेनिंग और इन सर्विस अपना अटेंडेंस ही बनाना है, और दोनों जगह ट्रेनिंग और इन सर्विस में आपको बच्चों का भी अटेंडेंस बनाना है। जब आप क्लास में क्लास लेने जाएंगे तो वहाँ आपको अटेंडेंस भी लेना होता है, इसलिए ये चीज़ आपको बीएड कोर्स के दौरान ट्रेनिंग के पहले सिखाई जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रेस कोड, बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है कि मोस्ट ऑफ द बीएड कॉलेजेस में साड़ी क्यों है ड्रेस कोड। मोस्ट ऑफ द बीएड कॉलेजेस का जो ड्रेस कोड है वो साड़ी होता है, मतलब एथनिक ड्रेस कोड है। लाइक कुछ कॉलेजेस में शूट्स भी हैं, बॉयज़ के लिए तो फॉर्मल्स होता ही है। देखिए साड़ी रखने के पीछे का एक लॉजिक है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की भी बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आजकल टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड का जो रूल्स है वो इम्प्लिकेट हो रहा है, ताकि टीचर्स थोड़े एथनिक फॉर्म में स्कूल में आए, मतलब जो डेकोरम है स्कूल का, जो इन्वायरमेंट है उसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सके। इस वजह से टीचर्स के लिए भी काइंड ऑफ ड्रेस कोड, कलर कोड नहीं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ड्रेस कोड की बात कर रही हूँ मैं, ड्रेस कोड रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्कूल्स में जो क्लास टीचर हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो साड़ी पहन कर आएंगी, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ सारे टीचर्स को सिर्फ साड़ी पहन कर ही आना होता है, वहाँ सूट्स भी अलाउड नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ के लिए, इस माइंडसेट के लिए पहले से प्रिपेयर्ड किया जाता है कि जब आप अचानक से डेमो देने जाएं और आपका डेमो में क्वालिफाई हो जाए आपका डेमो और आपको स्कूल ज्वाइन करना पड़े, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम ना हो साड़ी पहन के जाने में। इसलिए आपको बीएड के कोर्स के दौरान और स्पेशली ट्रेनिंग के दौरान साड़ी पहनने का रूल है बीएड में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए पहले से। नाउ टॉकिंग अबाउट असेंबलीज एंड एक्टिविटीज़, ओके। तो बीएड के कोर्स में एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है कि जब भी आपका क्लास शुरू होगा उससे पहले प्रॉपरली जो सेशन होता है स्कूल्स में, असेंबली, देन थॉट्स, न्यूज़, देन अगर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी लाइक पीटी वगैरह होता है तो वो सब हो गया, देन नेशनल एंथम हो गया, देन मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हर स्कूल में अपने अकॉर्डिंग होता है। किसी स्कूल में कुछ होता है, किसी स्कूल का कुछ है। तो पूरे बीएड कोर्स के दौरान ये आपको इसलिए करवाया जाता है कि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको जो क्लास मिलेगा, पर्टिकुलरली आपको जो क्लास मिलेगा हैंडल करने के लिए, आपको उन क्लास के सारे बच्चों को असेंबली में लेकर जाना है, रोटेशन वाइज उन्हें प्रिपेयर करना है थॉट्स के लिए, न्यूज़ के लिए, या अलग से कोई एक्टिविटी होती है या असेंबली में रोटेशन वाइज स्टूडेंट्स जाके वहाँ असेंबली करवाते हैं, तो आपको उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही। और इन सर्विस भी जब आप जाएंगे तो आप जिस क्लास के क्लास टीचर बनते हैं, और इवन इफ अगर आप क्लास टीचर नहीं हैं तो आपको असेंबली में स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना है, उन्हें बताना है कि नेशनल एंथम में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको खड़े कैसे होना है, मेडिटेशन कैसे करना है, सारा चीज़ उनको प्रॉपरली गाइडेंस आपको ही देना है। इसलिए ये आपको बीएड के कोर्स के दौरान सिखाया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज़, आज के जनरेशन में, अभी का जो जनरेशन है उसमें बुकिश नॉलेज से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे ध्यान दिया जाता है। लाइक बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, एग्जीबिशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, देन योगा हो गया, देन क्विज़ हो गया, डिबेट्स हो गया, एलोक्वेशंस हो गया, स्पोर्ट्स डे हो गया। बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि मेंटली फ़िट होने के साथ साथ स्टूडेंट्स फ़िज़िकली फ़िट भी रहें, वो उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसलिए बीएड के कोर्स के दौरान आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग और इन सर्विस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपको जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को दिया गया है हैंडल करने के लिए, उन्हें सारी चीज़ों के लिए तैयार करवाना होगा। लाइक जो प्रॉपर, ऑफ कोर्स एक्टिविटीज़ वो करेंगे, बट जो प्रॉपर मैनेजमेंट होगा वो आपको करना होगा, सारा चीज़ आपको देखना होगा। लाइक कोई डिबेट या एलोक्वेशन या स्पीच का प्रोग्राम है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ में, तो आपको
जहाँ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है देन एंड देयर आपको हेल्प करना होगा, या फिर अगर कुछ वो प्रिपेयर करके आपको दिखा रहे हैं तो आपको उसे हेल्प करना होगा, चेक करना होगा कि कहाँ उन्हें इम्प्रोवाइजेशन की नीड है या जो कुछ भी है। तो इस वजह से आपको एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करवाया जाता है। पीटीज़ हो गया, योगाज़ हो गया, ये सारी चीज़ें स्कूल में देन एंड देयर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, लाइब्रेरी, ये सारे चीज़ चलते रहता है। तो आपको पहले से ट्रेन किया जाता है ताकि आप इजीली इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, पिकनिक्स, कम्युनिटी लंच, एजुकेशनल टूर आपसे इसलिए करवाया जाता है बिकॉज हर स्कूल में फॉर द रिफ्रेशमेंट पिकनिक के लिए स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। देन बहुत सारे स्कूल्स में 9th-10th में स्पेशली एजुकेशनल टूर के लिए लेके जाते हैं, जिसका प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट भी बनाना पड़ता है। देन कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे ही अगर कोई एजुकेशन बेस्ड मूवी है या कुछ इस तरह की मूवी है जो स्टूडेंट्स को, स्कूल अथॉरिटी को लगता है कि हमें स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए, या सर्कस हो गया या कुछ भी हो गया, स्टूडेंट्स को लेकर जाया जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट आपको स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करके लेके जाना है। लाइक अगर बहुत बड़े बच्चे हैं, 9th-10th के बच्चे हैं, तो दे आर इनफ मैच्योर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, वो आराम से मतलब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। तो जाने के समय अटेंडेंस लेना, प्लस स्टूडेंट्स को काउंट करना कि आप कितने स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, वहाँ ले जाके उन्हें प्रॉपर सीट मैनेज करवाना कि वो प्रॉपर सीट्स पे बैठ सकें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, डेकोरम मेंटेन करें बाहर जाकर। देन रिटर्निंग के समय सारे बच्चों को काउंट करना कि आप जितने बच्चों को लेकर आए हैं वो आपके साथ रिटर्न हो रहे हैं या नहीं। ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर सिखाया जाता है ताकि आप रिस्पॉन्सिबली इसे आगे चल के ट्रेनिंग और इन सर्विस हैंडल कर सकें। नाउ टॉकिंग अबाउट लेसन प्लान एंड माइक्रो टीचिंग। देखिए पहले की जो टीचिंग होती थी और आज की जो करंट टाइम की टीचिंग है, इसमें काफ़ी डिफरेंस आया है। पहले एक प्रॉपर सेट ऑफ नोट्स होता था टीचर्स के पास, या कोई प्लान चैप्टर है जिसे उन्हें जाकर वहाँ पढ़ाना होता था। बट आज का जो सिनेरियो है वहाँ पे आपको एक क्लास में, लाइक आपके एक पीरियड में आपको क्या पढ़ाना है वो सारा चीज़ का आपको समरी बनाना होता है, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं। लाइक आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्या पढ़ाएंगे आप, उसमें आपकी क्या एक्टिविटी होगी। आपकी एक्टिविटी से मतलब है टीचर क्या पढ़ाएंगे, उस टाइम पे स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी होगी। आप रिवीजन में टीचर्स स्टूडेंट्स से क्या पूछ रहे हैं, पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स से जो फीडबैक लेते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं, वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, उन्हें होमवर्क्स में क्या दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा आंसर कर रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट, प्रेज़ कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक होल क्लास टीचिंग समरी बनाया जाता है, जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं। और उस लेसन प्लान को जो आपके हेड हैं, जिन्हें आप रिपोर्ट करते हैं, या स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वो पर डे सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं कि आप पर डे क्या पढ़ा रहे हैं। और कई बार वो क्लासेस में जाके उसे रीचेक करते हैं कि आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं आपने वही उसे क्लास में पढ़ाया, या आप पूरी तरह से अपना लेसन प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो लेसन प्लान आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इम्प्लीकेट होता है कि आपको स्कूल क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान बनाकर रखना है और आपको वही पढ़ाना है क्लास में। इसलिए आपको बीएड के कोर्स के दौरान भी लेसन प्लान के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सिखाया जाता है कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रो टीचिंग, असाइनमेंट, डेमो। देखिए माइक्रो टीचिंग आपको इसलिए सिखाया जाता है, माइक्रो टीचिंग मतलब होता है कि अपने ही जो ग्रुप है, मतलब आपका जो बीएड के क्लासमेट्स हैं, उनके बीच ही आप पढ़ाने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको ट्रेनिंग में पढ़ाना है, तो आप उनके बीच ही पढ़ाने का प्रैक्टिस करेंगे। और वो अगर उनको कुछ लगता है कि आप में कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ चीज़ उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो उठ के क्वेश्चंस करेंगे, या जो वहाँ पे जज है, जो टीचर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आप इस जगह पे क्लियर नहीं है, इस जगह पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, इस चीज़ को आप और एलाबोरेट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आपको इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आगे जाके वहाँ आपको डायरेक्टली पढ़ाना है, और हो सकता है उस स्कूल के टीचर्स वहाँ आकर आपको जज करें कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस का एक पोर्शन आपको मिलता है जो आप ट्रेनिंग के दौरान उस स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी स्कूल अथॉरिटी ये नहीं चाहेगा कि सिलेबस के किसी भी पोर्शन में उनके स्टूडेंट्स वीक हो और आप अच्छा ना पढ़ाएं। कई बार टीचर्स आके बैक बेंच पे पीछे बैठते हैं और वो देखते हैं कि एक्चुअली आप कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो दे कैन स्टॉप यू देन एंड देयर ओनली।
ओके, क्योंकि आपको पढ़ाना है उन्हें। ये एक्चुअली कोर्स के दौरान होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, तो दिस इज़ रियलिटी। फिर आप जब अपने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी प्रिंसिपल्स, जब आप न्यू टीचर रहेंगे तो वहाँ भी प्रिंसिपल्स आके हमेशा बैठ सकते हैं, या आपके हेड आके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग वाली जो चीज़ें वो आपको सिखाया जाता है। असाइनमेंट्स की बात है, जहाँ पे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स क्यों बनवाया जाता है, तो आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स का क्वेश्चन मिलता है, कैसे फॉर्मेट है, कितने दिन में आपको उसे सबमिट करना है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट होने पे आप असाइनमेंट दे सकते हैं, ताकि सेम चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स के साथ दोनों जगह पे फॉलो कर सकें। उसके बाद कोर्स के दौरान ही आपको ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप कहीं डेमो देने जा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे वहाँ पे, मतलब कैसे आप इंट्रोडक्शन करेंगे, या कैसे जो भी आप छोटा सा पोर्शन जो भी आप पढ़ा रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, कैसे जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे उसे आप कैसे रिलेट करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि आपको बाद में इन टीचिंग, मतलब प्री टीचिंग करियर, जब आप डेमो वगैरह देने जाएं उस टाइम ज़रूरत होगी, तो इसलिए आपको पहले से वहाँ पे ट्रेन किया। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइब्रेरी एंड म्यूज़िक क्लास। बीएड के कोर्स के दौरान लाइब्रेरी एंड म्यूज़िक क्लास भी करवाया जाता है। वो इसलिए इवन रिसेस वगैरह भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा आपको स्कूल इन्वॉर्मेंट मिलेगा, जो आपने 1 से 12 तक का आपको स्कूल इन्वॉर्मेंट जो मिलता था वो पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं करना है स्टूडेंट्स का के साथ, उनका लाइब्रेरी क्लास होता है, आपको लाइब्रेरी में लेके जाना है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट से कैसे कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करवाना है, मैनेज करवाना है, वो आपको हैंडल करना है। म्यूज़िक क्लास होता है, रिसेस होता है, तो सारी चीज़ें जो यहाँ आपको करवाई जाती हैं वो डायरेक्टली रिलेटेबल है आपके ट्रेनिंग वाले ड्यूरेशन से, और आपके इन सर्विस कोर्स में ये सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीकेट करना है। इसलिए आपको हर छोटी छोटी चीज़ से यहाँ पे इतना इफ़ेक्टिवली एंड इतना एफिशिएंटली ट्रेन कर दिया जाता है कि ताकि आपको हर चीज़ का प्रैक्टिस हो सके और आप वहाँ जाकर सारी चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सके विदाउट एनी हर्डल। सो आई थिंक आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि बीएड में इस तरह के रूल्स, ड्रेस कोड, कोड ऑफ कंडक्ट, डेकोरम क्यों है, और उनका क्या डायरेक्टली रिलेशन है आपके इन टीचिंग, सर्विस, करियर और ट्रेनिंग पीरियड से। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ या किसी बीएड टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज़ से आपको डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है, या ये रूल कहाँ यूज़ होगा, या कुछ भी रिलेटेड टू कुछ भी अगर क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I will answer you then and there only. With this, we come to the end of the video. If you find this video knowledgeable and informative, you can subscribe to my channel. You can also like and comment on my videos as well, and you can freely share this video with your friends and family. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye.